बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान कदीर, आपका दोस्त आपके सामने। सबसे पहले थैंक्स करना चाहूँगा उन लोगों को कि जिन्होंने इससे पहले मेरी यूबीआई पेंशन इंक्रीज़ वाली वीडियो को सपोर्ट किया। लाइक्स आए उनकी तरफ से और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मेरी वीडियो को। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप लोगों का। आज मैं वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि भाई बेसिकली जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गूगल पर, यूट्यूब पर, कमेंट्स में, तो वो ये है कि भाई यूबीआई है क्या। ठीक है, यूबीआई बेसिकली है क्या चीज़ और इसमें बंदे को बेनिफिट्स कैसे मिल सकते हैं। तो आज मैं आप तमाम लोगों को उसके बारे में बताऊंगा कि आप में से अगर किसी ने यूबीआई का नाम सुना है कि आपकी सैलरी स्लिप में अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको मंथली बेस पर आपकी जो सैलरी आप विड्रॉ करते हैं उसमें एक कॉलम होता है डिडक्शन का। ठीक है, उसमें होती है यूबीआई डिडक्शन। वो ऑलमोस्ट तकरीबन 130 रुपीज़ होते हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर कुछ इदारे ऐसे हैं जो 80 रुपीज़ पर मंथ अपने एम्प्लॉय से उनकी सैलरी से कटिंग करते हैं, वो 80 रुपीज़ भी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ के फिगर्स कुछ होंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ के, कुछ लोगों के, और कुछ के सेपरेट वो क्यों होते हैं वो भी आपको बताऊँगा। यूबी का पहला आप तो एब्रीविएशन को ज़रा समझ लें कि ये है एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये एक एक्ट के अंडर काम करता है जो कि 1976 का एक्ट है और 1976 से लेकर अब तक खैर खरीद से ये धारा अभी चल रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूबीआई इन शॉर्ट एक ऐसा इदारा है जहाँ पर लेबर, मजदूर, प्राइवेट सेक्टर के, सेमी गवर्नमेंट के, ऑटोनमस बॉडीज़ के, ठीक है, ऐसे सेक्टर्स जहाँ पर पब्लिक मतलब गवर्नमेंट सेक्टर उन लोगों को पेंशन नहीं प्रोवाइड करती आफ्टर देयर रिटायरमेंट। तो यूबीआई एक ऐसा वाहिद इदारा है जो इनकी एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिस टाइम वो काम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मेरी रजिस्ट्रेशन यूबीआई के साथ हुई होती है। उससे पहले मेरे यूनिट की रजिस्ट्रेशन यूबीआई के साथ होती है, फिर उसके बाद हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ उस यूनिट में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उनकी रजिस्ट्रेशन यूबीआई के साथ हो जाती है। तो जितने भी बंदों की रजिस्ट्रेशन होती है यूबीआई के साथ, उनकी डेट फर्स्ट जो कि डेट फर्स्ट से वो काम करते हैं, उनकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होती है उस दिन से लेकर जब तक ये इनके साथ काम करते रहेंगे उस यूनिट में, उस फैक्ट्री में, उस मिल में, स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर, तो इनकी 15 इयर्स ऑफ मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस जब बन जाती है, जब ये कवर कर लेते हैं 15 इयर्स लेंथ ऑफ सर्विस, ठीक है, तो ये इदारा यूबीआई उनको पेंशन के बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर दो बातें हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लोगों में से कोई बंदा यूबीआई के साथ रजिस्टर्ड हुआ हो और वो 60 साल की उम्र पे रिटायर होता है एक यूनिट से और वो आके यूबीआई को रिक्वेस्ट करे कि भाई मैं रिटायर हो गया और मुझे पेंशन दें, तो तो इस तरह हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, हमारे पास जो मैंडेटरी है और जो मिनिमम शर्त है सर्विस की वो है 15 इयर्स। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा हो कि जिसकी सर्विस 15 ईयर से लेस होती है तो उसको पेंशन नहीं मिल सकती। ठीक है, उसको हमारा दूसरा एक बेनिफिट है ओल्ड एज का। ठीक है, ओल्ड एज ग्रांट जिसको बोलते हैं, उसको लमसम में एक अमाउंट मिलती है, वो अमाउंट उसको पे हो जाती है और फिर वो उसके लिए वंस इन लाइफ का टाइटल हम उसको दे देते हैं, उसके बाद उसको कोई पेंशन नहीं मिलती। ठीक, क्यों वजह मैंने आपको बताई उसके बारे में कि भाई 15 ईयर से उसकी सर्विस कम थी, तो इस लिहाज से वो पेंशन के हकदार नहीं हो सकते। तो ये होगी एक ओल्ड एज पेंशन की टाइप। यूबीआई क्या करता है, तो वो पेंशन देता है। एक और पेंशन टाइप है जो कि है सर्वाइवर्स पेंशन टाइप, पसमानदगान की। ठीक है, जिसमें बेवा आते हैं और जो कि माइनर पेंशन टाइप हमारी सेपरेट है जिसमें यतीम बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, जैसे एक बंदा काम कर रहा है एक यूनिट में, एक फैक्ट्री में, और उसने सर्विस 15 ईयर्स कवर कर ली है, इससे भी ज़्यादा, लेकिन 15 ईयर्स मिनिमम है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकती है। उसने अपनी पेंशन अवेल कर ली है और आफ्टर 5 to 6 जितनी भी उसकी मतलब रिटायरमेंट के बाद एज रहती है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद हमारे पास एक पेंशन टाइप है सर्वाइवर पेंशन टाइप कि जिसमें उनकी बेवा को, उनके घर वालों को पेंशन मिलती है, वो हमारे पास है सर्वाइवर पेंशन। लेकिन उसके लिए भी शर्त क्या है कि उस बंदे की सर्विस 15 इयर्स हो, तो तब सर्वाइवर को पेंशन कन्वर्ट हो सकती है, सर्वाइवर को बेवा को पेंशन मिल सकती है। तो ये हमारे पास एक मेन और इम्पोर्टेंट पेंशन टाइप है। जो फिर हमारे पास एक आती है ये माइनर पेंशन टाइप। ठीक है, माइनर पेंशन टाइप में हमारे पास क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा है उसने पेंशन ली 15 ईयर सर्विस करने पर 60 साल का रिटायर हुआ तो उसको पेंशन मिली,
थी, तो उसके मरने के बाद उसकी वाइफ को, उसकी बेवा को पेंशन मिली। जब फॉर एग्जांपल उसकी बेवा वो डेथ कर जाती है, तो उसके बाद उसके अगर ऐसे बच्चे हैं जो कि माइनर आते हैं, जो कि जिनकी एज 18 ईयर से बिलो हो, तो उनको हम फिर माइनर पेंशन देते हैं, और वो तब तक उनको मिलेगी जब तक उनकी एज 18 साल नहीं हो जाती। ठीक है, तो ऐसे पेंशन को हमारे पास कहा जाता है माइनर पेंशन टाइप, उनको हम वो पेंशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको जल्दी जल्दी में छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करके बताया, डिफाइन करके बताया कि भाई हमारे यूबीआई इदारा है, होता क्या है, काम क्या करता है, और ये कौन से बेनिफिट्स लोगों को दे रहा है। तो ये था आपके सामने। अगर इसी के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह आपको उसकी रिप्लाई दूंगा। तो अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। फिर आपसे मुलाकात करूँगा किसी दूसरी नए टॉपिक पर, दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।